चलिए बेटा, एक दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, ये इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिस मच माइनस दिस मच, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ बीच में माइनस की साइन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 8x² प्लस 5x माइनस 4। ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब बेटा ये वाला जो ब्रैकेट हटाएंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पर एक काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इसके पहले यहाँ पे माइनस का साइन लगा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर में जो प्लस में है उसको बेटा माइनस लिखेंगे और जो माइनस में उसको प्लस करते जाएंगे। ठीक है, अंदर की जितनी साइन है सब अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -8x, तो ये बेटा माइनस पहले से है ऑलरेडी, तो इसको बेटा +x² लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो ये +5 लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे बेटा, इज इक्वल टू, अब लाइक टर्म्स को बेटा एक साथ लिखेंगे और अनलाइक टर्म्स को एक साथ। तो देखिए बेटा हमने क्या कहा था, वेरिएबल वाले केस में जब वेरिएबल सेम हो और उसकी पावर सेम हो तब वो आपस में लाइक टर्म्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम वेरिएबल कौन कौन से, देखिए 8x² और यहाँ पर देखिए x²। ठीक है, x² यहाँ पर भी है बेटा, यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो गया बेटा, लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, और बेटा दूसरा लाइक टर्म्स क्या है, जरा आप देखिए दूसरा लाइक टर्म्स, ये देखिए यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 8x है, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, तो ये दोनों क्या हो गया बेटा, आपस में लाइक टर्म्स हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पर 4 है, एक नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, और बेटा ये 5 में भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो 4 और 5 क्या हो गया बेटा, ये भी लाइक टर्म्स हो गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए लाइक टर्म्स को पहले एक साथ लिख लें। देखिए 8x² के साथ क्या लिखेंगे, ये x² प्लस x² लिखेंगे। ठीक, प्लस 5x के साथ बेटा क्या लिखेंगे, -8x लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, और यहाँ पर देखिए -4 है, यहाँ पर बेटा +5 है, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, हमारे पास देखिए एक लाइक टर्म्स इसका भी मिल गया, इन दोनों का भी मिल गया, इन दोनों का भी मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को बेटा सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आपस में क्या होगा बेटा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 8x² प्लस x² इज इक्वल टू 9x², 9x² है ना। और बेटा यहाँ पर है 5x माइनस 8x, यानी बेटा एक में माइनस है दूसरे में प्लस है, तो क्या करेंगे, ऐसे कैसे माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे बेटा 3 आएगा, और साइन किसकी लगाएंगे बेटा, बड़े वाले की, बड़ा माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3x लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, -3x आएगा बेटा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बेटा लास्ट वाला, देखिए लाइक टर्म से -4 और 5, यहाँ पर देखिए बेटा एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 4 को माइनस करेंगे बेटा 1 आएगा, और साइन किसकी लगाएंगे बेटा, बड़े वाले की। बड़ा कौन है बेटा, यहाँ पे 5 है, 4 तो छोटा है, बड़ा 5 है, तो बड़े वाले की साइन प्लस है, तो यहाँ पर एक के पहले प्लस लगाएंगे बेटा, इसमें माइनस किया तो बेटा 1 आया, और यहाँ पर प्लस की साइन लगेगी। प्लस की साइन बेटा यहाँ क्यों लग रही है, क्योंकि ये 5 इज ग्रेटर देन 4। ओके, तो और 5 की बेटा साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बेटा ये जो हमारा आंसर है, ये हमने क्या किया, कंबाइन करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट जो आया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, आंसर। ठीक, तो एक बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, और आप ये बात बिल्कुल भी ध्यान न दें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कुछ नंबर चेंज होंगे, कुछ वेरिएबल चेंज होंगे, लेकिन क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, इसलिए इस तरीकों को समझें। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन हमने ले लिया है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² माइनस 4y प्लस 2। ओके, हमें बेटा इसको सॉल्व करना है, तो हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 9x² माइनस 4y प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड
वाई इन एबव एक्सप्रेशन ओके बेटा। इस एक्सप्रेशन में एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करने पर बेटा वैल्यू क्या दिया हुआ, एक्स इक्वल टू 2 दिया है, तो पहले यहाँ पे 9 लिखेंगे बेटा, एक्स के प्लेस पे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 है, यहाँ पर बेटा स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। माइनस 4 इंटू बेटा वाई है, वाई के प्लेस पे बेटा क्या लिखेंगे, वाई के प्लेस पे 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक। वाई की पावर देखो पावर 1 है तो यहाँ पर भी पावर 1 ही है, ठीक है, यहाँ पर हमने पावर नहीं बढ़ाया, प्लस बेटा 2 है, ओके। अब इसको सॉल्व करिए, 9 मल्टीप्लाइड बाई देखो 2 की पावर बेटा 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 2 इक्वल टू बेटा क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36 माइनस 12 प्लस 2, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप ऐड कर लेते हैं जो चीज़ें ऐड होती हैं, तो बेटा इसको इसमें ऐड कर लीजिए, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो आपस में ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 38 माइनस ये 12 इज इक्वल टू 38 में से बेटा 12 को माइनस करेंगे क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरह से x और y की वैल्यू दे दिया जाएगा या फिर x y z की वैल्यू दे दी जाएगी और एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपको उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बताना होगा, तो बेटा उसमें क्या करेंगे, x y या z जो भी दिया है उसकी वैल्यू का रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम, चलिए बेटा एक क्वेश्चन हमने और लिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2, ठीक है, y इज इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12x टू द पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस 6, ओके। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना बेटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 12x पावर 5 माइनस 4y पावर 3 प्लस 6, ओके। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द above एक्सप्रेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन above एक्सप्रेशन, ओके बेटा। हम क्या करेंगे, अब 12 लिखेंगे बेटा, 12 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 5 है बेटा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है देखिए 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 टू द पावर 5, ओके, माइनस 4 y टू द पावर 3 बेटा, मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 की पावर कितना है बेटा 3 है, तो यहाँ पावर में 3 लिखेंगे, है ना, प्लस यहाँ पे बेटा 6 है तो इसको 6 लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। चलिए आगे बढ़े, देखिए 12 मल्टीप्लाइड बाई बेटा ये देखिए 1 की पावर चाहे जितनी बड़ी हो जाए उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, तो ये 1 ही रहेगा बेटा, माइनस बेटा 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, ओके। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर -2 की पावर बेटा क्या है 3 है, तो -2 इंटू -2, ठीक है, प्लस यहाँ पर लास्ट में क्या है बेटा 6 है, 6 को एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 12 आएगा, माइनस बेटा ये पूरा मल्टीप्लाई आपस में करना है, तो सबसे पहले ये तीनों 2 का आपस में करते हैं, तो देखिए बेटा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है 8, लेकिन बेटा 2 से -2 मल्टीप्लाई किया तो +2 बन गया, और +2 का बेटा फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तब फिर क्या बन जाएगा, फिर से प्लस बन जाएगा। तो इसको समझने के लिए मैं इसको अलग से आप कहें तो सॉल्व करूँ, ये देखिए -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो ये जाएगा क्या 4, यहाँ पर माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई हुआ है तो ये पॉजिटिव में आएगा बेटा, लेकिन यहाँ पे -2 है बेटा, इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8,
यहाँ पे एक ही माइनस है, एक के साथ, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू -8 आ जाएगी, 4 इंटू -8, ओके, प्लस ये वाला 6 यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, इज इक्वल टू बेटा 12 माइनस, और 8 4 जा क्या हो जाएगा 32, 32 बेटा, ये भी माइनस है, -4 है, यहाँ पे -8 है, तो ये देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, और ये +6, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें ऐड होगा 8 8 और ये 2 10, तो ये 0 होगा, और यहाँ पर वो जाए कैरी जाएगा 4 और ये 5, तो ये जाएगा बेटा 50। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दें, यहाँ पर बेटा 50 आएगा, तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये प्रोसेस है सॉल्व करने का। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, जहां पर बेटा x है वहां x की वैल्यू पुट करनी है, जहां y है वहां पर y की वैल्यू पुट करनी है, और इसको सॉल्व कर देना। हो सकता है केवल x की वैल्यू दिया रहे और y यहाँ पे रहे ही ना, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर केवल x की वैल्यू करेंगे और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, अगर बेटा आपको समझ में आ जाए तो जरूर हमें अपना फीडबैक दिया करिए। ओके, चलिए 16 मिनट हुए हैं, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, x² + xy + y² टू गेट दिस, दूसरा एक्सप्रेशन, मतलब बेटा ये एक्सप्रेशन हमें प्राप्त करने के लिए, ये पाने के लिए बेटा हम इसमें से क्या माइनस करें। तो बेटा आपको इसको समझना चाहिए कि हम कैसे जाने कि किसमें से क्या घटाया जाता है, तो क्या मिलता है, इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है। आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ। पहले सपोज दैट आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आप जानते हैं, मान लो आपने 21 नंबर ले लिया, ठीक है, और एक नंबर आपने बेटा 15 ले लिया। अब आप सोचिए कि 15 पाने के लिए या 20 पाने के लिए, हाँ 15 पाने के लिए बेटा आप 20 में से क्या घटाओगे, तो जाहिर सी बात है 5 घटाओगे तो 15 आएगा। लेकिन 5 मिला कैसे, 5 आपको मिला ऐसे कि आपने 20 में से बेटा 15 को कर दिया, इसलिए आपको 5 मिल गया। तो आपने किया क्या, आपने बेटा 20 में से 15 को घटाया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस, इसमें से हम क्या माइनस करें, इसमें से हम क्या माइनस करें कि हमारे पास 20 में से हम क्या माइनस करें कि हमारे पास बेटा 15 आ जाए, हमारे पास 15 आ जाए। तो इसका आंसर लाने के लिए हमने क्या किया, इस 20 में से इस 15 को माइनस कर दिया, यानी बड़ी नंबर ये थी और छोटी नंबर ये थी। उस हिसाब से देखेंगे बेटा, अगर कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस, इसका मतलब बेटा ये जो नंबर है सेकंड नंबर, ये बड़ी नंबर है और बेटा ये छोटी नंबर है। अगर बेटा बड़ी नंबर में से बेटा हम छोटी नंबर को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा जितने का डिफरेंस है। ठीक है, यानी 5, इसमें से 5 माइनस करने पर हमारे पास 15 आता है, ये बात हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का बेटा यूज करके हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बात आप समझ गए होंगे, इसको हम हटा दें। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस, इसमें से बेटा हम क्या माइनस करें कि हमें ये मिल जाए, इसमें से हम क्या माइनस करें कि हमारे पास ये आ जाए। तो जो हमारे पास आ जाए उसी को इसमें से हम क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, 20 में से हमने क्या किया था, हमें 15 लाना था, तो 20 में से माइनस किया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ये हमारा बिग नंबर है और टू गेट ये छोटा नंबर है, क्योंकि इसमें से बेटा हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिग नंबर ये है, स्मॉल नंबर ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x² + xy + y² माइनस 2x² + 3xy। ओके, इस तरह से हो गया बेटा। इसको हम सॉल्व करेंगे, x² + xy + y²
ये माइनस करेंगे बेटा -2x² -3xy। ये दोनों माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा, यहाँ माइनस है, इसलिए अंदर के दोनों पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए, लाइक टर्म्स को एक साथ करिए बेटा, जैसे ये और ये लाइक टर्म्स है और ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, इक्वल टू, तो x² -2x² प्लस xy -3xy प्लस y² इक्वल टू बेटा क्या होगा, इसमें से बेटा इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -x² होगा और यहाँ पर इसमें से इसको करेंगे तो -2xy होगा और ये हो जाएगा y²। तो ये बेटा जो आंसर आया है यही इसका आंसर है ना। तो सब्ट्रैक्ट वाले केस में जब कहेंगे कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस, ठीक है, अगर इसमें से बेटा कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो नंबर बाद में आएगा वो तो छोटा ही होगा, तो उस छोटे नंबर को अगर इसमें से घटा दें तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा जिसको हमें इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से बेटा दूसरा नंबर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से इसको लिखेंगे ब्रैकेट लगाकर माइनस, फिर ये ब्रैकेट लगाकर ये वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद बेटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे और इस तरह से सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अब हमने क्वेश्चन लिया है आपका जो चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, उस चैप्टर से हमने क्वेश्चन लिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। बेटा एक फिगर दिया है और इस एडजॉइनिंग फिगर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, विच इज ए सेमी सर्किल, जो कैसा है बेटा, एक सेमी सर्किल है। ओके, इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, और इसमें इसका डायमीटर गिवन है। ठीक है, डायमीटर यहाँ आप देख रहे हैं 14 सेंटीमीटर। अगर बेटा ये सेमी सर्किल है तो इसका बेटा कंप्लीट सर्किल कैसे बनेगा, इसका मतलब अगर आप इसको ऐसे 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 ड्रा करेंगे, ठीक है, तो ये बेटा जो होगा ये इसका कंप्लीट सर्किल हो जाएगा, है ना। अगर बेटा ये कंप्लीट सर्किल है, ठीक है, और आप बेटा यहाँ पर जो कंप्लीट सर्किल भी इसका है, लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस फिगर से मतलब है, यहाँ से ये प्लस ये। तो बेटा अगर हमें इस जो हमारा फिगर दिया है, अगर हमें इसका क्या करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर आप जानते हैं बेटा, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, यहाँ से ऐसे चलिए, फिर यहाँ से ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करिए, तो आपका उसका पेरीमीटर बन जाता है। ठीक है, वैसे तो बेटा पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर बेटा ये साइड दिया हो, ये साइड ये साइड ये साइड, तो आप सारे साइड को बेटा ऐड कर लेंगे और उसका पेरीमीटर बता देंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर साइड दिया नहीं है, एक तरफ एक साइड है जिसको आप डायमीटर बोल रहे हो, और इधर जो है ये सर्कुलर पाथ है। तो बेटा सर्कुलर पाथ का जो लेंथ है यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो बेटा अगर इसके पूरे डायमीटर की बात करें तो अगर ये ए बी है, और अगर इसके सर्कुलर पाथ को हम लिखें, सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट करें बेटा ए बी आर्क से, ऐसे अगर हम ऐसे करते हैं बेटा तो एक आर्क बनता है, यानी ए से बी इधर से जाने पर जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। और बेटा अगर हम लीनियर पाथ की बात बेटा करते हैं तो ये ए बी की बात करते हैं, यानी ए से बी तक डायरेक्ट जाने पर जो सीधी रेखा में, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन में जब जाने पर हमें मिलता है तो हम ये ए बी ऐसे लिखते हैं, ए बी। तो ये हमारा जो है ए बी है, लेकिन ये ए बी आर्क है, आर्क ए बी, ये आर्क ए बी बेटा, ये ए बी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, मतलब ये वाले डिस्टेंस को ए बी कहेंगे, ए बी आर्क, और इसको कहेंगे ए बी। तो बेटा ए बी जो पाथ है, लीनियर पाथ है, ये 14 सेंटीमीटर बेटा गिवन है, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। अगर बेटा हमें ये दोनों मिल जाए, मतलब ये तो मिल गया है, अगर ये पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा पूरा एक राउंड ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो यही इसका बेटा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारे पास सिर्फ ये दिया हुआ है। अब हम कुछ दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि इसका ये पाथ कैसे निकालें, यानी ए बी आर्क को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर ये बेटा सेमी सर्किल है, अगर इसका कंप्लीट सर्किल ड्रा करें तो हमारे पास एक बेटा फार्मूला होता है कंप्लीट सर्किल का, क्या इसके सरकमफ्रेंस का, यानी ए से लेकर के चलेंगे, ये पूरा कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हो जाएगा। ओके, तो अगर बेटा इस पूरे सरकमफ्रेंस का देखिए, अगर ये सेमी सर्किल है तो इस जो ए बी आर्क होगा,
क्या वो सर्कमफ्रेंस का हाफ होगा कि नहीं होगा? इस पूरे का बेटा ये हाफ है ना, मतलब जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस नीचे भी है। तो ये पूरे डिस्टेंस का बेटा यानी पूरे एक राउंड का यानी पूरे एक सर्कमफ्रेंस का ये 1/2 है, उसका 1/2 है ना। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ए बी आर्क, तो ए बी आर्क क्या हो जाएगा बेटा? ए बी आर्क बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, ऐसे लिखिए 1/2 ऑफ circumference of सर्कल, कंप्लीट सर्कल, ओके, इज इक्वल टू 1/2, और बेटा इसका फार्मूला क्या होता है? 2πr, ओके। 2 से बेटा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई की वैल्यू बेटा होती है 22/7, ओके, इंटू बेटा आर। अब आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। अगर आपके पास बेटा डायामीटर गिवन है, ये है बेटा डायामीटर 14 सेंटीमीटर, ओके। तो बेटा अगर ये डायामीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो बेटा आर इज इक्वल टू क्या होता है? d/2 होता है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14/2 इज इक्वल टू बेटा 7 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पर 7 की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे, सॉरी आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। रेडियस आपके पास आ गया, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 22/7 इंटू बेटा 7, 7 से बेटा 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। अब ये बेटा क्या हो गया आपके पास? ये हो गया ए बी आर्क की वैल्यू। अब बेटा पेरीमीटर क्या हो जाएगा? अब पेरीमीटर इज ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? सर्कुलर पाथ प्लस लीनियर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ ऑफ सेमी सर्कल प्लस लीनियर पाथ, जिसको बेटा आप डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर, ओके। इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? ये है, इसको आपने ए बी आर्क कहा है, प्लस इसको क्या बोला बेटा? डायमीटर को ए बी बोला है, ए बी इज इक्वल टू बेटा ए बी आर की वैल्यू आपने देखी यहाँ पे क्या फाइंड किया है, ऐसे आकर 22 सेंटीमीटर, प्लस ए बी की वैल्यू बेटा क्या फाइंड किया है? ए बी तो गिवन है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक। पहले बेटा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद सॉल्व करें। जो बेटा क्वेश्चन आपके टेस्ट में आने वाला जरूरी नहीं कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आए, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ही रहे, लेकिन यहाँ पे ये जो ए बी की वैल्यू है, डायमीटर की वैल्यू थोड़ा सा चेंज होकर के आए, लेकिन वो प्रोसेस यही रहेगा लगाने का। इसलिए क्वेश्चन को रटे नहीं बल्कि समझें। अगर आप समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका बेटा क्वेश्चन का सलूशन। आप इसको देखें, 2 बार 3 बार देखें और समझें। फिर भी अगर नहीं आता तो अपना फीडबैक दें, हम उस पर कुछ और टेक्निक अपनाते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लें बेटा। लगभग 30 मिनट हो गए हैं, तो मैं वीडियो इसी पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट हो गए हैं कंप्लीट, और आई थिंक आपके लिए इतना इनफ है। और फिर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं दूसरा वीडियो आपके लिए जारी करूँगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूनिट टेस्ट। थैंक यू।